Amazon वेब सर्विसेज, जो कि AWS के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया का सबसे मशहूर और बेहतरीन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। इसका सबसे ज़्यादा क्लाउड में मार्केट शेयर है और ये 200 से भी अधिक क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आप AWS की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इन डिमांड क्लाउड सर्टिफिकेशन है और इसे एकदम सही मायने में क्लाउड का गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। अगर आज की ऑफरिंग्स या फिर एजेंडा की बात करें तो इस सेशन में हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स के बारे में। हम लोग समझेंगे कि क्लाउड सर्विसेज क्या होती है, क्लाउड सर्विस मॉडल्स, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, ये सब क्या होते हैं। उसके बाद में हम समझेंगे कि AWS क्या है, उसमें भी हम चर्चा करेंगे AWS के करियर्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि उसका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है। उसके बाद में हम बात करेंगे AWS की कोर सर्विस डोमेन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटेशन सर्विसेज के बारे में, फिर हम समझेंगे कि उसमें स्टोरेज सर्विसेज कौन सी होती है और वो क्या क्या कर सकती है। फिर हम समझेंगे AWS के सिक्योरिटी के बारे में और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि AWS में कौन सी डेटाबेस सर्विसेज भी ऑफर की जाती है। फिर हम देखेंगे नेटवर्किंग सर्विसेज और फाइनली हम ये सेशन खत्म करेंगे डेवऑप्स सर्विसेज के साथ। तो गाइज, जैसे आप देख रहे हो कि AWS में 200 से भी ज्यादा सर्विसेज है, तो हम कुछ कोर डोमेन्स और उनकी जो सर्विसेज है उस पर फोकस करेंगे और हम इनके डेमोज भी देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि एजेंडा क्लियर है आप सबके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग AWS के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स क्या है। तो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो हम लोग पहले समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे मार्केट में आया और क्लाउड कंप्यूटिंग आने के पहले मार्केट की सिचुएशन क्या थी। तो ये क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमें समझना पड़ेगी कि वाई क्लाउड कंप्यूटिंग, और अगेन वो मार्केट में आई कैसे, उसकी जरूरत क्यों थी, क्या जरूरत थी कि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करने लगे। तो इस सिनारियो को समझने के लिए हमें ना 2005 के आसपास की सिचुएशन कंपेयर करनी पड़ेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग 2005 में ही आई, बट उसके पहले भी उसके ट्रेसेस थे जहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होती थी। बट इस सिचुएशन को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तब क्लाउड कंप्यूटिंग उतना पॉपुलर नहीं था और बहुत से लोगों को ये पता नहीं था कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा। स्पेशली जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्लीकेशन होस्टिंग की बात होती है, वहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन थी उस समय। तो अज्यूम कर लीजिए कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना हो या करना था उस दौरान, तो आप क्या करते थे। अगर आप एप्लीकेशन होस्टिंग या एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो उस समय सिचुएशन थोड़ी अलग थी। आई मीन उस समय इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था, उस समय आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस उतने आसानी से नहीं मिलती थी। तो हम लोग क्या करते थे उस समय। एक्चुअली जो लोग बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहते थे उनको खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता था। मुझे इसका एग्जाम्पल देने दीजिए आप लोगों को। अब उस समय ऐसा होता था कि ये सर्वर्स जो हम लोग यूज करते थे या फिर जो मशीनें यूज होती है जिसके ऊपर आप आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, एप्लीकेशन चलाते हो, इनको सर्वर्स कहते हैं हम लोग। तो इन सर्वर्स के ऊपर आप आपके एप्लीकेशंस होस्ट करते थे। अभी भी सर्वर्स पे ही करते हैं हम लोग, बट उस जमाने में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह खरीदना पड़ता था। ऐसी कोई सर्विस नहीं थी कि जो आपको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने देती थी या उनके सर्वर्स यूज करने देती थी। उसका मतलब था कि आपको आपके सर्वर्स खुद खरीदने पड़ेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। एक ये प्रॉब्लम थी कि उस जमाने में सर्वर्स या फिर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये काफी नई चीजें थी। स्पेशली अगर आप इंडिया की बात करें, अब मैं इंडिया से हूँ और सिंस ये सेशन हिंदी में हो रहा है तो आई एम श्योर बहुत से लोग इंडियंस ही होंगे जो ये सेशन अटेंड कर रहे होंगे, तो आप लोग इस चीज से ज्यादा रिलेट कर पाओगे। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो तब स्पेशली कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT इंजीनियरिंग, ये थोड़े नए टर्म्स थे। क्यों? क्योंकि ये चीजें उतनी कॉमन नहीं थी और दुनिया भर में भी उतने IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं थे। क्यों? क्योंकि तब ये चीजें नई थी काफी। तो उसकी वजह से क्या होता था, हार्डवेयर लिमिटेशंस थी और हम लोग ऐसे हार्डवेयर यूज करते थे जो साइज में भी काफी बड़े थे और जो काफी कॉस्टली भी थे। आपको इन हार्डवेयर के लिए बहुत पैसा देना पड़ता था। तो जैसे मैं बताया कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन होस्ट करनी थी उस जमाने में या कोई बिजनेस, ऐसे एप्लीकेशन रिलेटेड बिजनेस शुरू करने थे, तो आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता था। और जैसे मैंने बताया कि ये काफी नई चीजें थी, आपके पास बहुत से लोग भी नहीं होते थे जो इन चीजों को समझ सके और आपको वो मैन पावर या रिसोर्सेस प्रोवाइड कर सके जो इन सॉफ्टवेयर को मेंटेन कर पाते, राइट। तो अगर मिलते भी थे तो वो बहुत पैसे चार्ज करते थे। तो ये आपका एक सिनारियो था उस जमाने में जब आपको बिजनेस सेट करना था। मैं कुछ अर्ली 2000s की बात कर रहा हूं यहाँ पे।
तो इस अप्रोच में दिक्कतें क्या थी, चैलेंजेस क्या थे आप लोगों के लिए? अगर आप चैलेंजेस की बात करें तो ये कुछ चैलेंजेस थी। अब इसको छोड़ के भी और चैलेंजेस थी, बट ये काफ़ी नोटेड या पॉइंटेड आउट चैलेंजेस थी जो मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूँगा। आप देखोगे कि उस समय पे ऐसा होता था कि आपको बहुत पैसे देने पड़ते थे, जैसे मैंने बताया। क्यों? क्योंकि सर्वर्स तब कॉस्टली थे। ऐसा नहीं कि अब सर्वर्स कॉस्टली नहीं है, अभी भी है, बट उस ज़माने में उससे भी ज़्यादा कॉस्टली थे वो। तो उसका मतलब ये था कि आपको उस ज़माने में बहुत पैसा देना पड़ता था इन सर्वर्स को खरीदने के लिए। अब दूसरी बात जो मैंने बताई, आपको लोग लगते थे जो ये सर्वर्स मेंटेन कर सके। तो इसका मतलब ये था कि एज अ ओनर आप कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों में उलझे रहते थे। पैसे इन्वेस्ट करना, लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना, और इसमें और एक प्रॉब्लम ये था कि जिन लोगों के पास पैसा कम है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इवन दो उनके पास अच्छे आइडियाज़ होंगे, वो ये बिजनेस नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि पैसों की लिमिटेशन हो जाती थी। अब पैसा छोड़ के और क्या कंसर्न्स थे? स्केलेबिलिटी। जब आप एक सर्वर की बात करते हो, मतलब आप आपकी ट्रैफिक कहीं पे ड्राइव कर रहे हो, बराबर है, या फिर आप बहुत सा डेटा स्टोर कर रहे हो। तो ये डेटा जो है किस मात्रा में स्टोर हो रहा है, ये ट्रैफिक किस मात्रा में आ रही है, ये कांस्टेंट चीज़ नहीं होती। ये तब भी नहीं थी और ये अब भी नहीं है। तो सिंस ये डेटा जो है, आपको हमेशा पता नहीं रहेगा कि आपको कितनी रिसोर्सेस लगेगी, है ना? तो ऐसा हो सकता है कि आपको कभी ज़्यादा रिसोर्स लग गई, कभी कम लग गई, बट सिंस आप ये रिसोर्सेस खरीदते थे, ये सारे सर्वर्स खरीदते थे, आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ती थी कि मुझे इतने लोग चाहिए, इतनी रिसोर्सेस चाहिए, मुझे इतना हार्डवेयर चाहिए, इतनी कंप्यूटेशन चाहिए, इतनी स्टोरेज चाहिए। तो ये कैसे होता था? अगेन आप लोगों को बुलाते थे, उनसे प्लानिंग करवाते थे, वो एक अजम्पशन करते थे और आपको एक एस्टिमेट देते थे। तो आप में भी 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, जो कुछ भी आपका लॉन्ग टर्म प्लान है, उसके हिसाब से आप आपकी रिसोर्सेस खरीदते थे। तो इसका मतलब तो है कि आपका पैसा तो चला गया ऑलरेडी। अब अज्यूम कर लो कि आप उतनी ट्रैफिक या फिर उतना डेटा जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपका कंप्यूटेशन जो है वो वेस्ट जा रहा है। या फिर अज्यूम कर लो कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल कर रहे हो। तब इस सिचुएशन में क्या होता है कि सिंस मतलब आपकी ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है आपके पास, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती थी कि आपकी जो रिसोर्सेस है वो ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाती थी, क्योंकि आपने प्लान करके ऑलरेडी लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस खरीद रखी है। दोनों ही सिचुएशन में ऐसा होता था कि या तो आपके पैसे वेस्ट होते थे या आपको स्केल अप करना पड़ता था। मतलब ये होता था कि आप एक पिकल या फिर एक बहुत ही स्लिपरी सिचुएशन में आ जाते थे। तो ये कुछ दिक्कतें थी जो क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होने की वजह से लोग फेस करते थे। ये छोड़ के और भी बहुत सारी दिक्कतें थी। पैसा तो एक मैंने बता दिया, रिसोर्सेज बता दी, स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन मैंने बता दिया, और लिमिटेशंस भी बहुत सी रहती थी, राइट? आप बहुत से एक्सपेरिमेंटेशंस नहीं कर सकते थे, जो आपको मिलता था उसमें आपको काम चलाना पड़ता था। तो ये सारी दिक्कतें थी। तो चलो देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग ने इस सिचुएशन में कैसे हेल्प किया, ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की। तो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो उसने कुछ ऐसी चीज़ें की जिसने ये जो सर्वर, एप्लीकेशन होस्टिंग और मैनेजमेंट की बात है, ये पूरी तरह बदल दी। अब मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बात करूंगा, बट मुझे एक जनरल आइडिया देने दीजिए आपको इसके बारे में। अब दुनिया में बहुत से पॉपुलर कंपनीज हैं जो बहुत सालों से डेटा संभाल रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, ये पॉपुलर कंपनीज है और ये बहुत सालों से, बहुत डेकेड्स है ना, बहुत डेकेड्स से इस मार्केट में है। उसकी वजह से ये लोग ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है और इनके पास उस जमाने में भी एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो एक्चुअली मतलब बहुत आगे था, बहुत एडवांस था। तो ये जो पॉपुलर कंपनीज है, मैंने कुछ गिने चुने नाम लिए, और भी थी कंपनीज। इन कंपनीज ने क्या सोचा कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं। अमेजॉन जैसे आप जानते हो कि उनका ई रिटेलिंग का बिजनेस था। माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की आप बात करो। सेम गूगल के बारे में भी, आई मीन डेटा की अगर बात करो तो गूगल से बड़ा कौन होगा, बराबर है। तो ये कंपनीज और ऐसी कुछ कंपनीज में एक्चुअली क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि वी हैव, हमारे पास ये रिसोर्सेस है, तो क्यों ना ये रिसोर्सेस हम लोगों को इस्तेमाल करने दें ताकि लोग अपने स्मॉल स्केल बिजनेसेस बढ़ा पाए। अब ये एक विन विन सिचुएशन थी उनके लिए भी, क्योंकि वो खुद को भी प्रमोट कर रहे थे और ये रिसोर्सेज देके वो भी पैसे कमा रहे थे। कैसे, वो मैं बताऊंगा बाद में।
बट उनका एम ये था कि ये रिसोर्सेस लोगों को भी अवेलेबल हो। तो सिंस इनके पास ऑलरेडी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था, इन्होंने अपनी सर्विसेज रेंट करना शुरू कर दी। अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो उन्होंने ये सब कुछ 2002 के आसपास शुरू किया, जिसके बारे में हम बाद में विस्तार में या डिटेल में चर्चा करेंगे। बट हाँ, कुछ 2002-2003 के आसपास उन्होंने शुरू किया है सब करना, और फिर एक एक करके वो लोग काफ़ी सारी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज बनाने लगे। इन शॉर्ट ये लोग क्या करने लगे, इन्होंने कहा कि हम आपको स्टोरेज, कंप्यूटेशन, डेटाबेस सर्विसेज, जो कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, ये चीज़ें हम आपको रेंट पे देंगे, हम इनको मैनेज भी करेंगे आपके लिए। आप इन सर्विसेज को यूज़ करो, अपने बिजनेसेस चलाओ, और हम रेंट पे दे रहे हो तो जिस ड्यूरेशन के लिए आप ये रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हो उसके लिए हमें पैसे दे दो। तो थोड़े ही अमाउंट में पैसा देना, जो खरीद के आप इन्वेस्ट करोगे उतना नहीं, थोड़ा देना। तो अब इससे हुआ क्या, ये रिसोर्सेस रेंट पे मिलने लग गई तो लोगों को वो सस्ता हो गया, बराबर है। और कोई और आपके लिए मैनेज मॉनिटर कर रहा था, मतलब वो जो टेक्निकल हेल्प चाहिए थी आपको वो भी मिल रही थी, और आप क्या कर सकते थे, आप आपके बिजनेस पे फोकस कर सकते थे। तो ये फर्क था। अब अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो ये थोड़ा ना मुझे इलेक्ट्रिक सप्लाई की तरह लगता है। आई मीन इलेक्ट्रिक सप्लाई करने वाले जो बोर्ड्स होते हैं उनकी तरह। वो क्या करते हैं ना, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं आपके घर पे, आप बटन ऑन करते हो और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, बराबर है। आप टीवी चलाते हो, फैन चलाते हो, ये सारी चीज़ें करते हो। तो इसमें होता क्या है, आप जो कुछ भी रिसोर्सेस यूज़ करते हो आप मस्त यूज़ करते हो, और जब वो आपका महीना खत्म होता है, आपका बिल जब जनरेट होता है तो बोर्ड आपको बिल भेजता है और आप पे करते हो। आपको इन चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करना पड़ती कि इलेक्ट्रिसिटी आज सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, कल हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि वो लोग इसका ध्यान रखते हैं, वो मैनेज करते हैं इन चीज़ों को, मॉनिटर करते हैं। कोई फेलियर हुआ तो उनको हैंडल करते हैं, बराबर है। और फिर कैलकुलेट भी करते हैं कि आपने इतने यूनिट्स कंज्यूम किए, आप उसके लिए हमें इतना पैसा दे दो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स ने भी यही किया, अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में बात करो तो, है ना। उन्होंने आपको रिसोर्सेज दी, प्लेटफॉर्म दिया, कहा कि इसे इस्तेमाल करो, अपना एप्लीकेशन चलाओ, बिजनेस चलाओ, आपको जो जो मॉडिफिकेशंस चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, वो हम प्रोवाइड करेंगे। जो चीज़ें आपको खुद से करनी है आप खुद से करो, जो जो रिसोर्सेस हम देंगे वो हम आपसे उसके ही हिसाब से पैसा लेंगे, और उतनी ही देर के लिए लेंगे जितने देर के लिए आपने वो इस्तेमाल किया है। तो इससे क्या हुआ कि बेसिकली ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो थे वो ये सारी सर्विसेज ऐसे प्रोवाइड करने लगे। और आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि राइट साइड में लिखा है कि यू पे व्हाट यू यूज। इसे कहते हैं पे एज यू गो मॉडल। मतलब अगर आप एक रिसोर्स 10 मिनट के लिए यूज कर रहे हो तो आप उसके लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए ही पे करोगे, और अगर आप उसको लेवल 1 पे यूज कर रहे हो तो लेवल 1 का ही पेमेंट करोगे। मतलब आप स्केल अप स्केल डाउन दोनों कर सकते हो। कोई इंस्टेंस आपकी जरूरत पूरी नहीं कर रहा है, आप बड़ा इंस्टेंस ले लो, तो जब से आप बड़ा यूज करना शुरू करोगे आपको बड़े इंस्टेंस के पैसे लगेंगे। आपको नहीं वो ज्यादा हो रहा है, आप कम करना चाहते हो, आप नीचे आ जाओ, तो स्केल डाउन करोगे तो वापस छोटे इंस्टेंस का पैसा लेना शुरू करेंगे आपसे। तो इसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली आपको कंप्यूटेशन, स्टोरेज, डेटाबेस, ये सारी सर्विसेज क्लाउड पे प्रोवाइड की जा रही है। मतलब एक ऐसे डेटा सेंटर पे प्रोवाइड की जा रही है जो कहीं दूर रखा गया है और आप उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हो। कोई बात नहीं, हम इसे और आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, और जो पॉइंट्स मैंने बताए क्या वो सही में वो सारी चीज़ें करता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को एटलीस्ट ये समझ में आ गया कि जो प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस की कुछ अर्ली 2000s की, उसके ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग ने कैसे सोल्यूशन दिया। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और विषय देखते हैं और इस सब्जेक्ट को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं।